जो अपने इनबिल्ट टैलेंट और स्किल के साथ काफी ज्यादा पावरफुल हो गए हैं, और दूसरे वह जिन्होंने काफी ज्यादा हार्ड वर्क करके अपने आप को खुद के प्रीवियस वर्जन से काफी अच्छे लेवल पर अपग्रेड किया। और ये वीडियो कोई कंपैरिजन नहीं होने वाली, लेकिन फिर भी इन कैरेक्टर्स के बारे में आप अपनी ओपिनियन कमेंट में दिल खोलकर लिख सकते हैं। वेल, इस टॉपिक में बात अगर स्किल की करें तो दिमाग में सबसे पहले कॉपी स्किल ही क्लिक करती है, जो पीटीजे के अंदर सिर्फ कुछ सिलेक्टेड लोगों के पास ही है। और इनमें आते हैं जोहान, शांग, ओजी, डेनियल, जिनयंग, पाक, क्वेस्ट का हारूशियोंग और एक अननोन फाइटर जिसने ब्लैक को हराया था। और ये सारे लोग काफी गजब के कॉपी जीनियस हैं, जो किसी की भी फाइटिंग स्टाइल को देखकर उसे तुरंत कॉपी कर सकते हैं। और इस चीज का ड्रॉप बैक क्या है पता है? वेल, सिर्फ एक पावरफुल बॉडी ही कॉपी स्किल को परफेक्टली यूज कर सकती है। एक कमजोर बॉडी कॉपी स्किल को सीख तो सकती है, लेकिन उसको उतना एफिशिएंटली ट्रेड नहीं कर सकती। और यह चीज देखने को मिली थी मोटे वाले डेनियल की बॉडी में, जो देखकर किसी भी फाइटिंग स्टाइल को कॉपी कर सकता था, लेकिन उसकी कमजोर बॉडी की वजह से वह लोगों के सामने भी हार जाता है। यहाँ तक कि जोहान भी इतना अच्छा फाइटर होने के बावजूद जुनगो के साथ हुई फाइट में हार जाता है। यहाँ तक कि उसने उस फाइट में किम, वास्को और गन पार्क को कॉपी किया था। लेकिन जैसा कि गन ने जोहान से कहा था कि भाई तेरा सॉफ्टवेयर तो काफी बढ़िया है, लेकिन तेरा करंट कंप्यूटर सिस्टम उसे हैंडल नहीं कर सकता। और गन का मतलब होता है सॉफ्टवेयर यानी कि स्किल, और हार्डवेयर कंप्यूटर यानी कि बॉडी। अब कुछ कैरेक्टर्स ऐसे भी हैं जिन्होंने अपनी कमजोर बॉडी के साथ हार्डवर्क करके अपने आप को काफी अच्छा अपग्रेड किया है, जैसे कि लुक में वास्को भाई, वायरल, हिट का होबिन और मैनेजर किम। एंड ये लोग अपनी अर्ली स्टोरीज में काफी ज्यादा कमजोर हुआ करते थे, लेकिन इनके कंसिस्टेंसी वाले हार्डवर्क ने उन्हें काफी ज्यादा पावरफुल बना दिया। और ये चीज उन्हें कॉपी स्किल और यूआई मोड की तरह बाय बर्थ नहीं मिली थी, बल्कि ये इंटेंस ट्रेनिंग और हार्डकोर वर्कआउट का नतीजा है। और यही रूटीन फॉलो करने के बाद वास्को एक लीडर बनता है। गण का मुक्का खाने के बाद भी वहीं पर खड़ा रहता है और प्रोजेक्ट की मेथड टेक्निक्स को भी सीख लेता है। और हॉबिन भी सेम की वीडियो यूट्यूब से देखकर ट्रेनिंग करके फाइटर बन जाता है और आगे जाकर सेम का ही डिसाइपल बनता है। और इसकी अपनी मानव में इसे वायरल हिट का लीजेंड कहा जाता है। और रहे मैनेजर किम, जो काफी सारे मार्शल आर्ट के एक्सपर्ट हैं, आर्मी की तगड़ी ट्रेनिंग है, यहाँ तक कि फाइटिंग प्रोटोजी को भी फाइट करके थका चुके हैं। और इनका सीक्यूसी अटैक जो उन्होंने अपने आप ही मॉडिफाई किया है। अब इस लिस्ट में एक और कैटेगरी भी है, गुड गाइज बिकम बैड गाइज, और इसमें आते हैं ओवल इवनिंग और सीहो पार्क। अब इन दोनों कैरेक्टर्स की स्टोरी काफी ज्यादा सिमिलर है। दोनों ही जिंदगी में कुछ तूफानी करना चाहते थे, पर होता कुछ और है। अब ओवल इवनिंग को किसी भी तरह का दर्द महसूस नहीं होता था, और यही उसकी क्षमता थी जो उसे जन्म से मिली थी। और इसी वजह से उसे गन की ट्रेनिंग ने हॉस्टल का बिग डैडी बना दिया। पर जिहाद पार्क का हार्ड वर्क उसे जे हाई प्रिजन ले गया, और वहां पर सरवाइव करके वो उस जेल का लीडर भी बना। और ये अपने आप में बहुत बड़ा फीट है। लेकिन इन दोनों कैरेक्टर्स को अंत में अपनी गलती का एहसास हो जाता है और दोनों बिल्डिंग पर चढ़कर कूद जाते हैं। मतलब ना स्किल काम में आती है और ना ही मेहनत। तो अब सवाल ये आता है, अगर हम करें तो करें क्या? बोले तो बोले क्या? डांसर सिंपल परफेक्ट बैलेंस, जो कि जून को और गन पार्क के पास है। मतलब ये लोग ऐसे ही थोड़ी ना लू की जाम के टॉप के कैरेक्टर्स हैं। अब इन दोनों के पास अपनी स्किल्स भी है और एबिलिटी भी, और दोनों ने हार्डकोर ट्रेनिंग एनीमे में अंधा पैसा छापते हैं। तो निष्कर्ष ये निकलता है कि टैलेंट के साथ मेहनत करना भी जरूरी है, और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना भी